नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको कल से ट्रिग्नोमेट्री रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ाना शुरू किया है और ट्रिग्नोमेट्री में कल छोटा सा एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से आपको मैंने ट्रिपलेट सिखाए थे, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट का निकालना, और मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियो के कुछ मान बताए थे। देखो, त्रिकोणमिति रेशियो में 6 मान होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। अब इसमें मैंने इसके थोड़े एक दो सवाल लगवाए थे, लेकिन मैंने इतना बता दिया था कि आपको ट्रिपलेट याद रखनी है। वो ट्रिपलेट आपके कौन कौन से थे? मैंने आपको 6 जो ट्रिपलेट बताए थे वो आपको तैयार करने के लिए बता दिए होंगे कि 6 ट्रिपलेट जो आप तैयार करके। पहला ट्रिपलेट क्या था? 3 4 5, 3 4 5। तो इसका अगर डबल करोगे तो 6 8 10, इसका डबल करोगे 12 16 20, इसका डबल करोगे 24 32 40। अगर आगे चल के अगर आपको नहीं पता चल रहा तो काटना पड़ेगा। देखो, जैसे 8 या 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ये छोटा ट्रिपलेट कौन सा होगा? 3 4 5। ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रिपलेट आते हैं, इन्हीं ट्रिपलेट से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इस चैप्टर से आपका एक सवाल जरूर रहता है, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो एसएससी का हो चाहे आपका रेलवे का हो। ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट मैंने बताया था 5 12 13, और ट्रिपलेट निकालना भी बता दिया था, सम का भी और विषम का भी। 5 12 13। इसका अगला ट्रिपलेट कितना होगा? 10 24 26। इसका जस्ट डबल कर देंगे, 10 24 26। 25 के मैंने 2 मान बताए थे, 7 24 25, 7 24 25, और एक कौन सा बताया था? 15 20 25। 7 24 25, 15 20 25। ये ट्रिपलेट लिखा है 3 4 5 वाला। देखो, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसका जस्ट डबल कर देंगे, 14 28 50 आ जाएगा। ठीक है। ये बताया था 8 15 17, अगर इसका दुगना करोगे 16 30 34। उसके बाद 9 12 15 और 9 40 41, 41 वाला याद रहेगा। उसके बाद 11 60 61 वाला। ये 9 12 15, ये 3 4 5 ही लिखा हुआ है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ये ट्रिपलेट आते हैं एग्जाम के अंतर्गत। ये सवाल के दौरान काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। और इनसे बेहतरीन बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया होगा साइन थीटा। साइन थीटा आप क्या याद रखोगे? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अगर साइन थीटा की बात करेगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की लंब बटे आधार। यहाँ से आज मैं आपको 2 मान और बता दे रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना है। जो फ्रेशर्स आते हैं, न्यू कमर्स, उनके लिए तो एकदम रामबाण क्लास है। आप एक तरीके से पढ़ोगे, टाइप वाइज में आपको आगे लेके चलूंगा, और टाइप वाइज में भाई साहब इतने प्यारे प्यारे सवाल होंगे आपके सामने जिन्हें आप समझने का भी प्रयास नहीं करोगे फिर भी आंसर आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है। देखो, मेरा तरीका है, मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, चाहे वो स्लोली हो या फिर कैसा भी हो, कोई मतलब नहीं है। देखो, इसमें 2 टाइप और 2 तरीके और बता दे रहा हूँ। एक टेन थीटा का मान याद रखना पड़ता है, एक आपको कॉट थीटा का मान याद रखना पड़ता है। ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये साइन तथा कॉस के पदों में मान होते हैं। क्या होता है कि टेन थीटा का मान साइन तथा कॉस के पदों में क्या होगा? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। याद कैसे रखना है? ये कॉट थीटा होता है, कॉट का मतलब ऊपर सी आएगा, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये टेन और कॉट के मान है साइन तथा कॉस के पदों में। इनसे भी सवाल आता है छोटे छोटे। अगर ये ट्रिपलेट नहीं फंसता है कहीं भी तो समझ लेना ये वाला प्रश्न फंस रहा होगा, ये दोनों प्रश्न फंस रहे होंगे। ठीक है। मैंने क्या बताया? अगर ये ट्रिपलेट ना फंस रहे हो कहीं भी तो ये दोनों फंस रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपको हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है भाई साहब, ज्ञाता नहीं बनना है, एक बात याद रखना। ठीक है। ज्ञाता भी बनोगे मेरे साथ साथ, मैं आपको जब सीट लगवाऊंगा तो ज्ञाता भी बनना है, लेकिन तब तक आप हल्की फुल्की पढ़ लो जिससे कि आपका काम चल जाए, आपको थोड़ा सीख आ जाए। लगाएंगे कैसे सवाल को, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, यहाँ से आप सीख सकते हैं। आज आप 2 मान और तैयार करेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस और साइन के पदों में इनके मान होते हैं। याद ऐसे रखना, कॉस के ऊपर कॉस होना चाहिए, यानी कि सी के ऊपर सी होना चाहिए, बाद बाकी इसको पलट देना। ठीक है। यहाँ से मैंने आपको मान दे दिए हैं। अब आपके सामने मैं आपको सामने एक एक करके क्वेश्चन लगवाऊंगा, और क्वेश्चन भी बहुत प्यारे होंगे, बहुत बेहतरीन सवाल लगवाऊंगा। ठीक है। आज के सेशन में देखो सवाल, ये तो मैंने कल आपको करा दिया था, ये आपको मान याद रखना है। इसी के पर्पज से सबसे मेन जड़ ये है भाई साहब, ये जो है मेन जड़ है, इसे आपको तैयार रखना है। और उसके साथ साथ ट्रिपलेट याद रखना है। 6 ट्रिपलेट मैंने कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ, और वो आपको उधर याद रखना है। ठीक है। इन्हीं के माध्यम से आज जितने भी आए हुए सवाल हैं सारी के सारी इस सवाल एक सेशन में करे ले रहे हैं आज। ठीक है। देखते हैं, एक एक करके सवाल उड़ाएंगे। ठीक। पहला सवाल, कल मैंने 2-3 सवाल करा दिए थे, आज सारे के सारे जितने भी प्रीवियस सलावन एसएससी अथवा रेलवे वाले सारे ले आया हूँ मैं। आ जाओ लगाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? 12 tan a बराबर 5, तो आप डायरेक्टली लिखोगे tan a बराबर
tan a बराबर 5/12। सबसे पहले tan a होता क्या है, tan a होता है लंब बटे आधार, tan a होता है लंब बटे आधार, ठीक। 5/12 तो फंस गया ट्रिपलेट, कौन सा 13, 5/12 देख लो, 5/12 कहीं है 5/12 देखो, 5/12 5/12 इसका डबल 10 24 26। तो देखना ट्रिपलेट से ही फंसेंगे, 90 से 95% प्रश्न ट्रिपलेट से आएगा, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। आ जाओ, tan a बराबर 5/12 तो tan a होता है क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। ये भी याद रखना, LAL बटे KKA, KKA क्या होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये भी तैयार रखना है, ठीक है, बिल्कुल पक्का याद रखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। साइन लंब बटे कट, आधार बटे कट, लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, कट बटे आधार, कट बटे लंब, ठीक है। तो टेन थीटा दिया था, लंब बटे आधार दिया गया, तो कट यहाँ पे कितना निकल आएगा 13, कट कितना आ जाएगा 13, सिंपल सा, ठीक है। कोसेक ए का मान निकालना आपको, कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए नोट कर लीजिएगा, कट बटे लंब, कट बटे लंब, तो कट बटे लंब, कट का मान कितना है 13, लंब का मान 5, तो आपके पास आंसर आएगा 13/5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है भाई, सब नए वाले छात्र नोट कर ले, अभी आप नोट्स बना लें, नोट्स बना लोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, रेलवे में आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और तुम तो जानते ही मुझे, इस तरीके से पढ़ोगे तो एक एक करके आंसर आएंगे, और दूसरे तरीके से पढ़ोगे तो फिर भाई साहब आंसर कहीं और होगा, तुम कहीं और होगी, कापी कहीं और होगी, सब लोग अलग अलग डले होंगे और समझ भी नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है। याद रखना, इसलिए तरीकाबद्ध अपना नोट्स बना लो अभी से, बाद में अपने लोग इसकी प्रैक्टिस कर देंगे एकदम खींच के। चलो अगला सवाल आ जाओ, ठीक। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है tan थीटा बराबर 4/3। आ जाओ, क्या ट्रिपलेट फंसा हुआ है, ट्रिपलेट फंसा हुआ है, 4/3। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो कट कितना निकल गया डायरेक्टली 5, 3 4 5, ट्रिपलेट फंस गया कौन सा 3 4 5, बस काम समाप्त। 3 4 5 आपको मान बताया गया sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, क्लियर। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। आ जाओ भाई साहब, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे, लंब था 4, कर्ण कितना था 5, प्लस आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 5 5 यहाँ रहेगा, 4 और 3 7, 7/5, 7/5 को आप लोग क्या कहोगे, एक सही 2/, नहीं, एक सही 2/5, एक सही 2/5, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी पार्ट, ठीक है। देखो कभी कभार लड़का यहाँ पे गलती क्या कर जाता है, देखो एक छोटी सी बात और याद रखना, ये अभी मैंने आपको एक मान लिखाया था, क्या बताया था कि tan थीटा बराबर क्या बताया था, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या बताया था, cos थीटा बटे sin थीटा, ये बताया होगा, ठीक है, क्लियर। ये भी बताया था मैंने। कभी कभार गलती क्या कर जाते हैं, देखो ये tan थीटा का मान दिया गया है और ये sin और cos के पदों में मान पूछा गया, तो लड़का क्या कर जाता है, इसको tan थीटा को ऐसे चेंज कर देता है। tan थीटा बराबर होता है कितना दिया था 4/3, यहाँ पे लिख देगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर हो गया 4/3, तो sin का मान 4, cos का मान 3, तो 4 और 3 कितना कर देगा आंसर 7। लेकिन ये गलत है, ये क्या है गलत, ये मान तब लगाएंगे, ये मान डायरेक्टली तब लगाएंगे जब ये कोई ट्रिपलेट नहीं होगा। फिर से सुनो इधर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक, ये मैंने अभी बताया आपको। ये मान तब लगाएंगे जब ये कोई ट्रिपलेट ना हो, ट्रिपलेट ना हो, जब ट्रिपलेट नहीं होगा तब ये मान लगाएंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, sin का मान डायरेक्टली 4 हो जाएगा, cos का मान 3, तब होगा जब ये ट्रिपलेट नहीं होगा। अगर ये ट्रिपलेट से आ रहा है, देखो ट्रिपलेट से आ रहा है 3 4 5 मुझे पता है निकलेगा, अगर ट्रिपलेट से आ रहा है तो इस तरीके से आंसर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो वो आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाओ थोड़ा एकदम स्पीड में। क्या दिया है, sin x बराबर 4/5, तो cosec x और cot x का मान आ जाओ, क्या दिया गया है देखते रहना। sin x होता है, sin x दिया है 4/5, sin x क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो आधार आपके पास कितना निकल आएगा 3, 3 4 5, ट्रिपलेट जो नहीं दिया गया वो निकल आएगा, लंब दिया गया, कर्ण दिया गया, अब जो भुजा नहीं दी जाएगी वो निकल आएगी, आधार कितना 3, तो बस cosec x और cot x। आ जाओ भाई, cosec x
cosec x प्लस cot x। cosec x क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। cot x आधार बटे लंब, एल ए एल बटे के ए, ठीक, आधार बटे लंब। क्लियर, आ जाओ, ये जोड़ दीजिएगा, लंब लंब नीचे है, लंब है कितना आपके पास, लंब है 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर ये जुड़ जाएगा काड़ा और आधार। कर्ण कितना है भाई साहब 5, आधार कितना है 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, तो आंसर कट के कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। एक बार देखते रहिएगा आप भी, सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप भी देखते रहिएगा। देखे, कर्ण प्लस आधार कितना 5 और 3 8, दोनों जगह लंब है तो लंब कॉमन आ जाएगा, 4 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा बात, अच्छी बात है, सवाल सिंपल है। अगला सवाल दिया गया है, यदि cot x बराबर 5/12 तो sin x प्लस 1/cot x प्लस sec x, इसका मान निकालना है आपको। सिंपल सवाल है, कुछ करना नहीं है भाई साहब, आराम से उड़ा देंगे। cot x कितना दिया है 5/12, ठीक। आपको पता होगा cot क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक। के ए, एल ए एल बटे के ए, एल ए एल बटे के ए। ना समझ में आए तो देख लिया करो, एक बार खोल के कॉपी अलग पन्ने पे लिख लो साइड में, एल ए एल बटे के, लाल बटे का, cot x होता है आधार बटे लंब, sec x कर्ण बटे आधार, cosec x कर्ण बटे लंब। एक बार देख लिया करो, साइड से टीप लिया करो भाई साहब, टीपने में कोई भलाई नहीं, जब तक नहीं आता है तब तक टीपना पड़ेगा, ठीक। क्लियर, आधार बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना निकल आएगा 5 12 13, कर्ण कितना आ जाएगा 13, कर्ण भैया कितना 13। अब आपसे मान पूछा गया sin x प्लस 1/cot x प्लस sec x। देखो, जब तक मैं आपको आगे ना पढ़ाऊं तब तक आप और कुछ ना लगाना। कई लोग यहाँ पे पेल देंगे भाई साहब, cot x को उल्टा कर देंगे 10x हो जाएगा। अरे भाई साहब मैंने नहीं पढ़ाया अभी, अगर नहीं पढ़ाया तो आप ऐसे ही रहिए, आराम से मान लगाइएगा। sin x होता है भाई साहब, लिख लीजिएगा, लंब बटे कर्ण प्लस cot x होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, नहीं आधार बटे लंब, ठीक, प्लस sec x होता है आधार नहीं कर्ण बटे आधार, ठीक। क्लियर, sec x, sin cos tan cot sec cosec। आ जाओ भाई साहब लगा दो, ये लंब कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना निकाला आपने 12/13, ये लंब ऊपर पहुंच जाएगा, लंब अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कितना 13, लंब कितना है 12, आधार नीचे कितना है आधार 5, ठीक, प्लस कर्ण कितना आपके पास 13 बटे आधार कितना है आपके पास आधार 5, ठीक। क्लियर, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 13 पंजे 65, कितना आएगा 65, ठीक, 13 पंजे 12 पंजे 60, ठीक है। ये अरे यार डायरेक्टली क्या करते, इसको कहीं ना कहीं जोड़ नहीं पाते, लंब बट्टे आधार, कोई बात नहीं करना पड़ेगा, चलो ठीक है। 5 13 13 गुणा 12, 13 दूनी 26 और 13 कम 13 13 14 15 156 प्लस 5 का 13 बार, ठीक है, 5 का 13 बार, 13 गुणा 13 13 तेरियम 169, ठीक है। क्लियर, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ के क्या लिखोगे यहाँ पे लिख दे रही 9 6 15, 6 5 6 6 12 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18, 18 की 1 हाथ से लगा 1 1 और 1 2 2 और 1 3 बट्टे कितना 65, इसे और काट देगा, 5 एकम 5 5 या 15, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, आपका आंसर आएगा 77/13, 77/13, इसका मतलब आंसर नंबर बी कहलाएगा 77/13, ठीक है। थोड़ा देखो जोड़ना तो पड़ेगा भाई साहब, जोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्टली जोड़ लेते, यहाँ पे 5 5 था, ये गुणा ज़्यादा ना करते, ये गुणा ज़्यादा ना करते, मैंने कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों जोड़ लेते, 13 12 कितना हो जाता 25, 25/5, यहाँ पे 5 बच जाता और सिंपल हो जाता, ठीक है। ये 5 बच जाता तो 13 पंजे 65, 65 और 12 65 12 कितना 77, 77 बट्टे कितना 77/13 हो जाता, 77/13। देखो यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से आप डायरेक्टली एक लाइन में कर देते, कैसा देखो
देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं है, ऐसा तो है नहीं मैं घर से सॉल्व करके लेके आया हूँ और फिर आपको झिला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मैं डायरेक्टली आता हूँ और नोट करके यहीं पे करता हूँ कुल जो भी है। यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं इन दोनों पदों को, कितना हो जाता है 25/5। तो यार डायरेक्टली लिखते 12/13 प्लस 25/5 को कितना 5, तो 13 पंजे 65, 65/12 कितना हो जाता 65 और 12 77/13। बस ये सिंपल आंसर एक लाइन में निकल आता। ये कैलकुलेशन से बच जाते आप लोग, ये कैलकुलेशन से बच जाते, यहाँ से ये सब कैलकुलेशन ना करना पड़ता। ठीक है, इसको भी तैयार रखना, देखो देखना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसा करना पड़ेगा। अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है सवाल, देखिएगा जरा लगाइएगा। cot x बराबर 5/12 तो साइन स्क्वायर x प्लस 1 का मान। शानदार प्रश्न है। cot x वही ट्रिपलेट, देखो ऐसा नहीं होगा, ट्रिपलेट जब तक है ट्रिपलेट के ही सवाल होंगे। आज पूरा का पूरा अपने लोग ट्रिपलेट खत्म कर लेंगे, जितना भी ट्रिपलेट आता है बस ऐसे ही फिनिश कर देंगे यूं ही देखते हुए। cot x बराबर 5/12 है, कॉपी एकदम VIP बना लेना नए वाले छात्र। और जो भाई साहब पहली बार आ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ाई का कंटेंट आपको सही मिलेगा, बाद बाकी जो कुछ भी है वो आपको देखने को मिलेगा। cot x क्या होता है भाई साहब, आधार बटे लंब, आधार और ये क्या हो गया लंब। तो कर्ण अपने आप कितना निकल आएगा 5/12 कर्ण निकल आएगा 13। ठीक है, बिल्कुल देखो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा रहे हैं, साइन कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग कुछ नहीं लगाना है, केवल आपको इस तरीके से सीखना है। आपको मान बताना था साइन स्क्वायर x प्लस 1 का मान। ठीक है, साइन x क्या था लंब बटे कर्ण का वर्ग और प्लस 1 आपको ये बताना है। ठीक क्लियर। अच्छा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो इसका वर्ग कितना 12 में 144 और 13 169 और प्लस कितना है 1, तो 169 इसमें ऐड कर दोगे, 9 और 4 13, 6 4 10, 10 और 1 11। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 313/169, 313/169 ऑप्शन नंबर कौन सा डी। ठीक है, जोड़ लेना भाई सब सही से। 144/69 था, 169 इसमें जोड़ोगे, 169 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 313, 313 बट्टे कितना 313/169। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, आराम आराम से लगाएंगे आप लोग। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल नहीं ये वाला नहीं लगाना अभी, ये वाला ना लगाना, ये वाला ना लगाना, ये वाला लगाओ। cot x बराबर 5/12 साइन x प्लस cos x का वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सिंपल कराऊंगा आज सवाल, बिल्कुल ही सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया था भाई साहब, cot x बराबर 5/12। cot x क्या होता है, cot x 5/12, cot होता है आधार बटे लंब। ठीक, इतनी देर में तो भाई साहब और सभी को सब कुछ आ चुका होगा, जितनी देर में आपको ना आ रहा है तो 5/12 आधार बटे लंब, तो कर्ण निकल आएगा 5/12 13, फिर से 13 कर्ण। आपको सिंपल सा मान निकालना है साइन x प्लस cos x, कोई दिक्कत नहीं, साइन x प्लस cos x आ जाओ, cos x। ठीक, साइन x लंब बटे कर्ण, cos x आधार बटे कर्ण, तो ऊपर भाई साहब लंब और आधार को जोड़ दो, नीचे कर्ण लिख दो, बस आ गया आंसर। लंब और आधार को जोड़ दोगे 5/12 कितना हो जाएगा 17, 17/13। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी 17/13। ठीक है ना, सही चल रही है कि नहीं पिक्चर भाई साहब। अगर पिक्चर सही चल रही है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को भाई साहब। देखो कई लोग तो कहेंगे अरे यार अब क्या क्या तैयार करूँ, रेलवे ग्रुप डी का पेपर आ गया है। कुछ नहीं तैयार करना है, जितना करा दूँ अगर उतना भी तैयार कर लोगे तो 25 में से 15-20 तो आ ही जाए भाई साहब, शायद। अभी थोड़े ही बहुत आ जाए भाई काफ़ी है, कुछ ना आने की जगह पर थोड़े बहुत आ जाए वो काफ़ी है। ये तो पता चले कि कुछ हुई ना है, उससे बढ़िया है थोड़ा बहुत ही आ जाए। चलो अगला सवाल, साइन थीटा बराबर 15/17। 20-20 सेकंड का समय लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, 20-20 सेकंड में लगाने का प्रयास करो भाई साहब। इतनी देर तक मैंने बता दिया, अब आप लोग लगाइएगा। साइन थीटा बराबर 15/17,
15-17 वाला ट्रिपलेट याद है? 8-15-17, 8-15-17, 8-15-17। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। साइन थीटा बराबर 15/17। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब 15-17 कर्ण। तो आधार नहीं दिया, आधार कितना भैया? 8, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 8-15-17। देखो ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट, 8-15-17, 8-15-17। कहीं गया है? कहीं नहीं गया, बस यही है, यहीं से आंसर आएगा, यही ट्रिपलेट आएंगे सब जगह और कुछ नहीं फंसेगा, यही आएगा। फिक्र ना करिएगा भाई साहब। लेकिन भाई साहब तुम तैयार ही नहीं करोगे तो तुम्हारा छूटेगा जरूर भाई साहब। तुम सोच रहे हो जब तुम तैयार नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं फंसेगा, फंसने वालों का ही फंसेगा जो मेहनत करेगा, तुम्हारा नहीं। तुम तो देखने आए होगे वीडियो भाई साहब, देख के चले जाओगे, आ जाओ। आपको निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? आधार LAL बटे KKA, आधार बटे लंब। आधार भैया कितना था? आधार हमने 8 निकाला है, आधार 8 निकाला है, लंब कितना? 15। तो आपका आंसर आएगा 8/15, ऑप्शन नंबर सी। इससे भी सरल कुछ हो सकता है इस दुनिया में? ये बताओ। अगर पहले टाइप के जैसे सरल कुछ इस दुनिया में हो जाए तो मेरे को बता दो भाई साहब। बस थोड़ा सा मान, थोड़ा सा ट्रिपलेट। अब वो आजकल का बच्चा भी निकालना सीख जाता है ट्रिपलेट, ठीक है। और तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें अभी भी नहीं आ रहा होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है साइन थीटा बराबर 8/17, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सिंपल से सवाल है, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल बड़ा सिंपल सिंपल रहता है। देखो लगाओ कैसे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या दिया गया? 8/17, 8/17। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। 8 लंब हुआ, कर्ण कितना है? 17। तो यहाँ नहीं दी गई भुजा कौन सी है? आधार। आधार नहीं दिया गया तो आपको ट्रिपलेट पड़ा हुआ 8-15-17। तो आधार कितना निकल आएगा? 15। आधार निकल आएगा 15। तो आपको सिंपल सा टेन थीटा मान निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? LAL लंब बटे KKA, लंब बटे आधार। लंब कितना था आपके पास? 8, आधार कितना निकाला आपने? 15। बस आंसर सिंपल सा आपकी आंखों के सामने 8/15। 8/15 का आंसर मतलब कौन सा? बी पार्ट। कौन सा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न रहेगा, सिंपल से क्वेश्चन है और कुछ करना भी नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल को लगाने के लिए पहले मैं ये एक सवाल और दे रहा हूँ आपको। ये सवाल दिया गया आपकी आंखों के सामने, देखिएगा और लगाइएगा, ठीक है। देखो 3 tan थीटा बराबर 2, तो मान निकालना है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। देखो अब एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? अभी मैंने आपको tan थीटा का मान बताया था। देखो क्या बताया था कि यदि आपका ट्रिपलेट नहीं फंसता है, क्या ट्रिपलेट जो त्रिक बताए हैं 6-7 त्रिक हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर tan थीटा लिखोगे कितना लिखोगे? 2/3, 2/3। अगर ये त्रिक में से नहीं आता है, त्रिक में से नहीं आता है, तो मैंने अभी आपको 2 मान लिखाए होंगे। tan थीटा लिखाया है आपको sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा मैंने बताया आपको cos थीटा बटे sin थीटा। ये बताया अभी मैंने आपको। c का c ऊपर रहेगा, बाद बाकी इसका उल्टा करना है। tan तथा cot के sin तथा cos के पदों में मान ये हैं, ठीक क्लियर। वो 6 और ये 2 8 आज आप तैयार करने थे आपको। tan तथा cot का sin और cos के पदों में मान, c का c ऊपर बटे sin नीचे, tan में विपरीत हो जाएगा, sin बटे cos हो जाएगा। अब क्या है? ये ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं दिया गया। अगर ट्रिपलेट नहीं दिया गया तो tan को लिखोगे sin थीटा बटे cos थीटा, कितना? 2/3। sin का मान कितना? 2, cos का मान कितना? 3। बस उठा के यहाँ पटक दो, आके उठा के यहाँ लगा दो। sin का मान 2, तो 2 दूनी 4 माइनस cos का मान 3, तो 4 माइनस 3 बटे sin cos का मान 3, तो 3 दूनी 6 माइनस sin का मान कितना? 2। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 1/4, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सी पार्ट। फिर से देख लो, अगर ये ट्रिपलेट में नहीं फंसता है, अगर ये मान ट्रिपलेट में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा
साइन थीटा का मान कितना 2, कॉस थीटा का मान डायरेक्टली 3, साइन थीटा का मान 2 रख दो, 2 जैसी रखो तो 2 दूनी 4, कॉस थीटा का मान कितना 3 तो 3, कॉस थीटा का मान कितना 3 तो 3 दूनी 6, साइन थीटा का मान 2 तो ऊपर बचेगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 4, तो आंसर सिंपल सा आएगा 1/4। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसी पर आधारित आगे आने वाले ज़्यादातर सवाल होंगे जो कि सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये आपको सिंपल सा तैयार रखना, आपको याद रखना है, बिल्कुल आराम से करना है। अगर कर लिया तो बढ़िया बात, नहीं कर पाए तो और अच्छी बात, फिर कुछ करना ही नहीं है। फिर तो भाई साहब इस दुनिया में कुछ करना है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारा कोई कुछ कर लेगा, कोई भाई साहब कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं आता तो नहीं आता, आप क्या कर लोगे, आज नहीं तो कल भी नहीं, कल नहीं परसों भी नहीं, 2-4 साल लगेंगे आने में, ठीक है। शायद वो भी ना आ पाए उसके बाद भी आपको, चलो आ जाओ। अब इसी तरीके के आपको सारे सवाल मिलेंगे, हो सकता है इसी के माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार में भी मिलेंगे, जैसे होगा तैसा करिएगा। कॉट थीटा बराबर 6/8, तो देखो ये तो ट्रिपलेट फंस रहा है यहाँ पे, तो ट्रिपलेट फंस रहा है तो आप डायरेक्टली ना लगा देना, अगर आ जा रहा है तो बात अलग है, नहीं तो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। देखो कॉट थीटा बराबर क्या लिखोगे 6/8, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा LAL/KKA, A मतलब आधार, L मतलब लंब, ठीक है। आधार इसका 6, लंब इसका 8, तो कर्ण कितना हो जाएगा, सिंपल सा 10, कर्ण कितना हो जाएगा 10, ठीक है, क्लियर। या फिर अच्छा इसको सॉल्व भी करेंगे एक बार, अगर सॉल्व भी करेंगे, अगर वही आंसर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आ रहा तो अगर आप कॉट को लिखोगे कॉस बटे साइन, कॉस का मान 6, इसका मान 8, तो डायरेक्टली मान लगा के भी अगर आंसर आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो उससे पहले सॉल्व करिएगा। क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व करके भी वैसे ही किए दे रहा हूँ आराम से, ठीक है। क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण, ठीक, बटे लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लंब प्लस आधार कितना 8 और 6 14 बटे नीचे लंब माइनस आधार मतलब 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा कितना 7, ठीक 7, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये संयुक्त भी है तो संयुक्त में डायरेक्टली भी मान लगा सकते थे आप, कॉट कॉस बटे साइन, ये डायरेक्टली क्या लिख सकते थे आप ऐसे, देखो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 6/8, संयुक्त भी लिखे हुए इसलिए लिख सकते हैं। तो कॉस का मान 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6, 8 हो 14, 14/2, आंसर कितना रहेगा 2, ठीक, नहीं 14/2, आंसर कितना रहेगा 7, ठीक। अब आगे लगाइएगा, लगाते रहे जब तक आता है तब तक लगाइएगा। दिया है tan A बराबर 5/12, तो cos A का मान, बड़ा आराम है, आराम से लगाओ, क्या है आए हुए सवाल लगा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें, और कुछ चाहिए इसके अलावा, और इसके अलावा क्या चाहिए भाई साहब, आए हुए क्वेश्चन तुम उड़ा रहे हो। देखो प्रैक्टिस तो इतनी सारी कर लीजिएगा, एक एक टाइप की प्रैक्टिस करो, 20-20 क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 टाइप सीख लो ट्रिग्नोमेट्री के, और 6-7 टाइप अलजेब्रा के, बस अगर प्रश्न आएगा तो लग जाएगा, नहीं आ रहा तो कौन सा आपका है, ठीक है। आ जाओ, tan A बराबर 5/12, 5/12 इसका मतलब ट्रिपलेट है, 5/12 तो इसमें दिया कौन नहीं गया, कर्ण कितना आ जाएगा 13। देखो tan A होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, 5 12 13, तो cos A का मान पूछा गया था, cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमने निकाला, आधार 12 है, कर्ण हमने कितना निकाला 13, तो आंसर सिंपल आएगा 12/13। सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2022 में, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, किसी में भी आ सकते हैं सवाल, सिंपल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। अगला सवाल, cos A बराबर, चलो 20 सेकंड का समय फिर भी ले लिया करो, cos A बराबर 9/41, cos A बराबर 9/41, तो cot A का मान,
हो गया होगा। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है फिर से याद करो। कॉस ए भाई साहब होता है, कॉस ए बराबर होता है 9/41 दिया गया। ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 9, कर्ण कितना 41। तो सिंपल सा लंब कितना आ जाएगा 40। मैंने एक ट्रिपलेट बताया था 9 40 41, 9 40 41 11 60 61। बस यहीं तक बताएं, वहीं तक आपके सारे सवाल भी मिलेंगे। अब कोई ये ना कह देना कि भाई साहब वहीं तक सवाल लेके ही आए होगे आप। अबे भाई साहब मिलता ही नहीं इससे आगे। ठीक है, क्लियर, पक्का। कॉटे का मान बताना है। कॉटे बराबर क्या होता है, कॉटे होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार आपके पास दिया कितना था 9, लंब आपने कितना निकाला 40, तो आंसर आएगा 9/40। 9/40 इसका मतलब आंसर नंबर बी। ठीक, आधार बटे लंब LAL बटे KA, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, अगला सवाल, थोड़े बहुत सही सवाल हैं कि नहीं। अगला सवाल CGL Tier 2 में आया हुआ है सवाल। क्या दिया गया है, कॉस थीटा बराबर 5/13, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान आराम से निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक, देखो क्या दिया गया था, कॉस थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन LA आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या निकल आएगा लंब। लंब कितना निकल आएगा 12, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। आ जाओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अभी, फार्मूला बिल्कुल नहीं लगाना अभी, आप सिंपल सा सॉल्व करें तो मेरे साथ सॉल्व करिएगा। tan स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार का वर्ग। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक होता है, सेक क्या होता है के कर्ण बटे आधार का वर्ग। ठीक, बिल्कुल आप सिंपल से लगाइएगा, नहीं तो मैं इसको बदल के भी लगा दूंगा। अभी आपको मैं ये सिखा रहा हूँ तो ये ही सीखिएगा। लंब बटे लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ठीक है, का वर्ग, तो डायरेक्टली वर्ग किए दे रहा हूँ। वर्ग 12 बारी हम 144, 5 पंजे 25, प्लस कर्ण का वर्ग कितना 13 तेरी हम 169 बटे 5 पंजे 25। ये सिंपल से जोड़ लिया, 9 4 13, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 313 बट्टे 25, 313 बट्टे 25। ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, सी पार्ट। ठीक है, देखो अगर आपको आता भी है तो आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी देर, क्या दिक्कत रहेगा आपको, प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना ही बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी पेपर के दौरान। क्या फायदा, आपको दिक्कत आएगी आगे चल के। 15 हो गए, और 4-5 सवाल, बस यही 4-5 सवाल रह गए, अच्छे अच्छे सवाल और रह गए हैं। अगला सवाल, tan x बराबर 3/2, तो आपको मान निकालना है 3 sin x प्लस 2x बटे 3 sin x माइनस 2x। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको इस तरीके से साइन और कॉस का मान दिया गया, जो कि ट्रिपलेट नहीं फंसता है, साइन और कॉस का मान दिया, tan और कॉट का मान दिया गया, अगर ट्रिपलेट नहीं फंसता है तो आपको साइन और कॉस में मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉस का मान रखना पड़ेगा, क्लियर रखिएगा। रखा कि नहीं रखा, देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल दे रहा था tan x, अच्छा tan x होता क्या है, sin x बट्टे cos x बराबर 3/2, यानी कि साइन का मान 3 लगाना है, कॉस का मान 2 लगाना है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट है ही नहीं किसी का, 3 4 5 होता है, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, ये होते हैं ट्रिपलेट। अगर ये मान नहीं दिया, अगर इस तरीके से संयुग्मी कभी भी है तो यही मान लगेगा, याद रखना, ऐसे याद रख लेना। या फिर आ जाओ,
साइन का मान 3, तो साइन का मान 3 रखोगे तो 3 तिया 9 माइनस कॉस का मान कितना रखोगे 2, तो 2 दूनी 4 बटे साइन का मान 3, तो 3 तिया 9 माइनस कॉस का मान 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 4 13 बट्टे कितना 9 में से 4 जाएगा 5, 13 बट्टे 5। आंसर कौन सा पहला, आंसर कौन सा पहला। कैसा लग रहा है भाई साहब, सही लग रहा है कि नहीं, देख लीजिएगा सही लग रहा है कि नहीं। कभी कभार गलती भी हो जाती है छोटी छोटी मेरे से, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना और लगातार पढ़ाना फिर बात अलग हो जाती है भाई साहब, ठीक है, नोट करते रहिएगा। चलो अगला सवाल, वो नोट कर लेना, ठीक है, कुछ दिया नहीं गया था इसलिए जल्दी लगा दिया। अगला सवाल लगाओ, वही सवाल उसी तरीके से, वही तरीका वही तरीके से लगेगा। tan थीटा बराबर 20/21, तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, सिंपल सा। सिंपल है सवाल, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न जो कि सिंपल टाइप के हैं। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपसे कह रहा है कि साइन थीटा टेन थीटा को डायरेक्टली क्या लिखोगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कितना 20/21। दो ही मान मैंने बताए हैं, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन तथा कॉस के पदों में मान, और कॉट थीटा क्या बताया मैंने, कॉट थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये हमेशा लगाने हैं जब आपको मान दिए गए हैं तब, ठीक है, यही दो मान लगाने हैं आपको और कुछ करना ही नहीं है। साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 20, कॉस थीटा की वैल्यू 21, यहीं पे डायरेक्टली लगा दूं जाके एक लाइन में, आ जाओ यहीं पे लगा दे रहा हूँ, देखो लगाओ जरा मान, कितना है इसका मान, साइन थीटा का मान 20, कॉस थीटा का मान 21 बटे 20 प्लस 21, आंसर आएगा सिंपल सा -1/41, -1/41। आंसर नंबर कौन सा, डी। आंसर नंबर कौन सा, डी। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं भाई साहब, एक नंबर का बकवास सवाल बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई इन्हें टेंशन ही नहीं है भाई साहब, बच्चों के ऐसे सवाल बना रहे हैं। खैर 2020 में पूछा गया, कोई बात नहीं, आज भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल, अगला सवाल लगाओ जरा, अगला सवाल लगाइएगा। क्या दिया गया है, 4 कॉट थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान। सिंपल है, सिंपल तरीके से आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस के तौर पे मैंने सवाल डाल दिए हैं। अब कल से अपने अलावा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा जैसा मैं कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाऊंगा उसी तरीके के क्वेश्चन डालूंगा, जिससे कि आपको भी लगाने में दिक्कत ना आए, आपको समझने में दिक्कत ना आए, सीट भी आपसे थोड़ी थोड़ी लग जाए, ठीक है। जो मैं बैच के दौरान सीट दूंगा छात्रों को, या फिर ऑनलाइन के दौरान कैसे सीट दे सकता हूँ, वो मैं देखूंगा भाई साहब कैसा क्या करता हूँ, देखिएगा। आ जाओ, क्या करना है, डायरेक्टली लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कितना 5/4। कॉस का मान 5, साइन का मान 4, ठीक। आ जाओ, यहाँ पे बस मान लगाना है आपको, बस उठा के मान क्या रखना है तुम्हें, देखो मान उठा के रखना है बस। कॉस का मान, साइन का मान कितना लगाना है 4, तो 5 गुणा 4 प्लस 3 गुणा कॉस का मान 5 बटे 5 साइन। 5 साइन का मान कितना है 4 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, क्लियर। कॉस का मान कितना लगाना है 5, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 15 कितना हो जाएगा 35 बटे 5 चौके 20, 5 तिया 15, नीचे कितने बचेगा 5, तो आपका आंसर सिंपल आएगा कितना 7, कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सवाल भी बड़ा अच्छे से लग रहे होंगे, आपने सीख भी बड़ा अच्छे से लिया होगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी कहीं भी। अगला सवाल, एक और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको लगाइएगा, समय दे रहा हूँ आपको, आराम से लगाइएगा।
अच्छे अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल थे। देखो फिर से वही सवाल उसी तरीके से, क्या कह रहा है आपसे, क्या कुछ नहीं रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कितना, 5/6। ठीक है, 5/6। बस उठा के मान लगा दीजिएगा। कैसे मान लगाओगे, साइन थीटा देखो 12, साइन का मान कितना है भाई साहब, यहाँ 5 है, तो 12 इंटू 5 माइनस 5 इंटू कॉस का मान कितना है 6, 5 इंटू 6 बटे 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 12 पंजे 60, 5 छक्का 30, कितना बचेगा 30 बटे 12 पंजे 60, 5 छक्का 30, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। आंसर आएगा 1/3, 1/3, 30/90, 1/3। क्लियर। शायद किसी भी एक सिंगल % छात्र को दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। तो एक दो सवाल और देख ले रहे हैं, इसके बाद इस तरीके के सवालों का अंत किए देगा। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा बेहतरीन है, थोड़ा समझिएगा। टेन थीटा बराबर 7/24। अच्छा, 7/24 वाला ट्रिपलेट सुना होगा, तो बस ट्रिपलेट लगाइएगा यहाँ पे। अगर ट्रिपलेट दिया गया तो आपको ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा, ट्रिपलेट नहीं दिया गया होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप वैसे ही प्रॉपर्ली सवाल लगा दें। लगाओ एक बार सवाल को, फिर मैं देखता हूँ। टेन थीटा बराबर 7/24, तो पी का मान क्या होगा, यदि टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटे साइन थीटा बराबर -p/28। लगाओ एक बार अच्छे से। हो गया होगा शायद। देखो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, देखो टेन थीटा दिया गया था, टेन थीटा बराबर 7/24। तो सीधी सी बात है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, LAL बट्टे KKA। ठीक, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। क्लियर। तो कर्ण आपके पास कितना निकल आएगा 25, कर्ण कितना निकल आएगा 25। देखो मान लगाना अब आपको, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार माइनस सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, LAL बट्टे KKA, कर्ण बट्टे आधार बट्टे साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण बराबर -p/28। मान सिंपल सा लगाना है, सिंपल सा रख के मान रखना है। ठीक है, आ जा, ये लंब माइनस कर्ण है, लंब माइनस कर्ण बट्टे आधार, डायरेक्टली एक लाइन में लगाओगे इसको, लंब माइनस कर्ण, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो 7 माइनस 25 बट्टे आधार, आधार कितना था आपके पास 24 बट्टे लंब, लंब कितना है 7 बट्टे कर्ण कितना है 25 बराबर कितना -p/28। थोड़ा इसको सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 25 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ये 7 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 18। इसको एक बार और सॉल्व करिए, 18 और 25 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई माइनस का 18 बचेगा, माइनस का 18। ठीक, क्लियर। 18/25 इंटू 7 गुणा 24 बराबर -p बट्टे कितना था, -p/28। ठीक, क्लियर। देखो काट दो, 4 सत्ते 28, नहीं 7 चौके 28, 4 छिंग 24 और 6 से कितनी बार कटेगा, 6 तियाँ 18, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो p का मान कितना 25 तियाँ 75। p का मान आएगा सिंपल सा कितना 25 तियाँ 75। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको मान लगाना है, मान लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, बगैर मान लगा के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरीके के जितने भी टाइप बनते थे मैंने आपको डालने का प्रयास किया है। इसका एक क्वेश्चन और कहीं छूट रहा होगा, वो मुझे पता है, वो 10A और 10B या साइन A और साइन B दोनों का मान दिया गया होता है। वो क्वेश्चन एक बार और मैं देख लूँगा, कहीं ना कहीं होगा किसी न किसी बुक में, उसको मैं A और B के मान दिए जाते हैं, इसमें A और B के अलग अलग मान दिए जाएंगे, तब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं एक बार और देख लूँगा कहीं ना कहीं, उसके माध्यम से मैं आपको, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने भी सवाल कराए होंगे वो अच्छे ही करा दिए होंगे। एक सवाल मैं आपको और किए दे रहा हूँ, एक सवाल आपको और दिए दे रहा हूँ। चलो इतने, शायद मेरे ख्याल से इतने काफ़ी सवाल हो गए होंगे। मैं देखता हूँ अगर और कोई सवाल बचा हुआ हो मेरे पास।
एक सवाल और आपका लास्ट, साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन 3 थीटा का मान। एक लास्ट सवाल और आपको दे रहा हूँ और आज यहीं पे विराम लगाएंगे। अगला कल अपने लोग इसी में और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे भी इसको। और देखो टाइप वाइज ही सीखना है, ये नहीं दौड़ में पड़ जाओ भाई साहब, इधर उधर नहीं खोना है, आराम से धीमे धीमे करके लगाएंगे, धीमे धीमे करते हुए चलते जाएंगे। हो सकता है मेरे पढ़ाने से 1-2 नंबर का इंप्रूवमेंट हो जाए आपको एडवांस में, नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि शायद आपका इम्प्रूवमेंट, शायद कहीं सिलेक्शन दे जाए आपको। आ जाओ, सवाल दिया था साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4, कर्ण आपका 5, तो आधार निकल आएगा कितना? सिंपल सा 3। आधार कितना? 3 निकल आएगा। अब सबसे बड़ी बात आपको ये दिया गया साइन 3 थीटा। अच्छा, साइन 3 थीटा का एक फार्मूला आता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। आगे कॉस का भी, कॉस 3 थीटा का भी फार्मूला, टेन 3 थीटा का भी फार्मूला होता है। वो सारे फार्मूला मैं आपको एक साथ करा दूंगा, कहीं ना कहीं एक जगह लिखा दूंगा सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं, या फिर आप खुद से तैयार कर लीजिएगा तो बेहतरीन है। नहीं तो मैं इस तरीके से तैयार करवाऊंगा तो आपको दिक्कत आएगी, और सारे फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए सारे फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से भी, चाहे वो कहीं से भी तैयार करो, बगैर फार्मूले के तो ट्रिग्नोमेट्री लगनी नहीं है। यही टॉपिक ऐसा आता है जो बगैर फार्मूले के नहीं लगेगा, इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, एक एक फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तक तो मैं 2-3 क्लास तक जो पढ़ाऊंगा वो आपको बिल्कुल सिंपल वाइज पढ़ाऊंगा, सिंपल तरीके से आगे लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बगैर फार्मूला के नहीं होंगे, ठीक है। आ जाओ, 3 साइन थीटा। अच्छा, 3 साइन थीटा का मान कितना रखोगे यहाँ पे? डायरेक्टली लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है कितना? 4/5 माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा का मान यहाँ पे डायरेक्टली 4/5, और 4/5 का क्या लिखोगे? यहाँ पे क्यू लिखोगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, 4×3 12, 12/5 माइनस 4 इंटू 4 चौके 16 चौके 64 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक। 5 पंजे 25 पंजे 125, लासा कितना? 125। 25 5 का कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 5 25 बार जाएगा, और 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 और 10 कितने? 25 और 5 कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 की 6, हासिल कितनी लगेगी यहाँ पे? 4 चौके 16, 1 4 6 24, 24 और 1 कितना बचेगा? 25, ठीक है। सिंपल सा घटाना है, घटा के ही आपको आंसर मिल पाएगा, ठीक। क्लियर? देखो घटा के कितना बचेगा आपके पास? सिंपल सा बचेगा 44/125, 44/125, जो कि आंसर नंबर कौन सा कहलाएगा? डी, ठीक है। देखो फार्मूला से आपको लगाना पड़ेगा, ये फार्मूले आगे आएंगे, लेकिन अभी एक सवाल मैंने यहाँ पे था तो मैंने आपको करा दिया सॉल्व। अब इसके बाद देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी क्लास में 20 से कहीं सवाल लग गए हैं। मेरे ख्याल से आपकी एक छोटी सी क्लास में 50 मिनट की क्लास में 20 अगर सवाल लग जा रहे हैं डेली तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस पे आगे कल वर्क करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़िएगा। आप प्रॉपरली नोट्स बनाएगा, नए छात्र हो तो प्रॉपरली नोट्स बना लो। देखो भले ही सुविधाएं उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जहाँ से जैसा मिल पाए ज्ञान उसको बटोर लीजिएगा। अच्छा रहेगा कि आपको मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो भी छात्र ऑफलाइन बैच में आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से और उनका रिवीजन हो सके बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए प्यारे साथी इतना ही। जय हिंद, प्यार से आती हूँ सभी भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार, ठीक है। जय हिंद साहब।